हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत रानी से होती है। वो कहती है कि मैं बेनकाब करूंगी कि किसने डॉक्टर साहब के उसमें नशा मिलाया था। वो वीर कहता है कि मैं अपने मरीज और काका का इलाज कैसे करूंगा। रानी दिल में कहती है कि काश मैं तुम्हें बता पाती कि वो तुम्हारे पिता है। वीर कहता है कि मुझे अपना सामान ऑफिस से निकालना की ज़रूरत है। रानी याद करती है कि क्या हुआ था। रानी को आश्चर्य है कि मीडिया कैसे आई, उन्हें किसने बुलाया। राजेश्वरी अपने खाने का आनंद लेती है और याद करती है कि क्या हुआ था। रानी उसकी ओर देखती है और कहती है कि मुझे इसका पता लगाना होगा। रानी कहती है कि इतनी बड़ी समस्या हुई, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये कैसे हो गया। मैंने सोचा नंदिनी की खीर में जय ने कुछ मिला दिया होगा, लेकिन वो सच नहीं था। इतनी बड़ी सर्जरी से पहले वो नशे में कैसे हो सकते हैं, कौन कर सकता था। रानी सा तुम कहाँ पे थी, आप अस्पताल क्यों आई थी। वो कहती है कि आपको लगता है कि मैंने ये सब किया, मुझसे सवाल करने के लिए आपके पास सबूत होना चाहिए। वीर जब तक मुझसे दूर था तब तक सब कुछ ठीक था। जैसे ही वो डॉक्टर बना और तुम्हारी वजह से उसका लाइसेंस चला गया, आपने उसका करियर बर्बाद कर दिया। अगली बार जब आप मुझसे सवाल करेंगे तो आप ही जवाब पहले ढूंढना। वो चली जाती है। अगली सुबह वीर अस्पताल में जाता है। चौकीदार उसे रोकता है। वो कहता है कि हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। रानी सा ने कागज पर साइन भी कर दिए हैं। जूनियर डॉक्टर आता है। वीर उससे पूछता है कि पेशेंट कैसा है। वो कहते हैं कि वो बेहतर है, लेकिन अब उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। वो कहता है क्या। वो कहते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर आए थे। वो कहता है किसने दिया। कहता है कि रानी सा ने। राजेश्वरी वीर से कहती है कि ये महत्वपूर्ण था। वीर कहता है कि आप उसे कैसे शिफ्ट कर सकते हो, उसे छोटे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, वहाँ उसका इलाज नहीं हो सकता। राजेश्वरी कहती है कि हम अब उसके लिए और पैसा खर्च नहीं कर सकते, यह कहानी अब खत्म हो गई। वीर कहता है कि मैं उन्हें इस तरह मरने नहीं दे सकता। वीर डॉक्टर जोशी को फोन करता है। वो कहता है कि मेरे मरीज, क्या आप उन्हें एडमिट कर सकते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपका साथ नहीं दे सकता और खुद से पूछताछ कर सकता हूँ। वो दूसरे डॉक्टर को फ़ोन करता है। वो भी उसकी कोई जवाब नहीं देते। वीर कहता है कि मेरी वजह से एक मरीज को सजा क्यों दे रहे हैं। वो परेशान रहता है। वो याद करता है कि क्या हुआ था। वीर होता है। रानी अंदर आती है। रानी कहती है प्लीज़ कुछ खा लो। वो कहता है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने जो गलती नहीं की उसके लिए मेरा लाइसेंस मुझसे लिया गया है। मेरी कोई बात नहीं सुनना चाहता। मुझे जब मेरे पास डिग्री मिली थी तो मैंने शपथ ली थी कि मैं अपने मरीज की जान हर चीज़ हो जाए पर बचाऊंगा। मैंने और हमेशा ये सब किया है, लेकिन अब ऐसा हो गया। वो रोता है। रानी ने उसे गले लगा लिया। रानी कहती है कि मैं उसे इस तरह नहीं देख सकती, मुझे कुछ करना होगा। फिर राजमाता चंपा से वीर के कमरे में खाना ले जाने के लिए कहती है। रानी चिल्लाती है वीर देखो कौन आया है। रानी फिर रणविजय को व्हील चेयर पर अंदर लाती है। राजमाता चौंक जाती है। दिग्विजय उसे देखकर चौंक जाता है। रानी कहती है कि वीर देखो कौन आया। राजमाता कहती है कि जाके राजेश्वरी को रोको, अगर राजेश्वरी उसे देख लेगी तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। राजेश्वरी अपने कमरे से बाहर आने वाली होती है। राजेश्वरी कहती है कि वो अब किसे ले आई है, वो क्यों चिल्ला रही है। दिग्विजय कहता है कि रानी उस मरीज को लेकर आ गई है, मैं इसे संभाल लूंगा, चिंता मत करो। राजेश्वरी कहती है कि मैं इसे खुद संभाल लूंगी। वीर बाहर आता है और उसे देखता है। वो चौंक जाता है। रानी कहती है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब आप अपने पेशेंट का इलाज कर सकते हैं। वीर कहता है कि थैंक यू रानी, चलो इसे कमरे में ले चलते। राजेश्वरी आती कहती रुक जाओ। उसका चेहरा उसे नहीं दिखता, उसकी पीठ उसे दिखती है। वो कहती है कि ये घर अस्पताल नहीं। वीर कहता है कि उन्हें देखभाल की जरूरत है, प्लीज। राजेश्वरी कहती है कि तुम पागल हो, मैं उसे बाहर निकाल दूंगी। वो उसकी ओर जाती है। राजमाता दिग्विजय डरे हुए रहते हैं। वो फिर उससे दूर होती हुई कहती है कि इसमें से कितनी बदबू आ रही है, इसे वापस सस्ते अस्पताल में ले जाओ। वीर कहता है कि वो अपने कमरे में रहेंगे। राजेश्वरी कहती है कि उसे अभी बाहर निकालो। वीर कहता है कि नहीं। राजेश्वरी राजमाता और दिग्विजय से कहती है कि तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो, हम उसे अपने घर में क्यों रखेंगे। वीर कहता है कि वो मेरा मरीज है और मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरे सामने यहीं रहे।